हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सृष्टि और आज हम साथ में पढ़ने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये बिजनेस लॉ का टॉपिक है एंड अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आई होप कि इस सीरीज़ के बाद आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेकर जो कुछ भी कन्फ्यूजन है वो सारी क्लियर हो जाएगी। एंड मैं जिस स्टडी मटेरियल का यूज़ करने वाली हूँ वो मैंने सीए फाउंडेशन की बुक बिजनेस लॉ से लिया है। सो आई होप कि सीए स्टूडेंट्स आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा यूज़फुल होगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लॉ बेसिकली बिजनेस दुनिया का लॉ है जहां पैसा और पेमेंट से रिलेटेड काम होते हैं। ये लॉ इसलिए बनाया गया था ताकि ट्रेड और बिजनेस के काम आसानी से हो सके। इस लॉ ने क्रेडिट के टूल्स जैसे कि हमारे चेक हो गए, प्रॉमिसरी नोट हो गए को लीगल इंपॉर्टेंस दी जिससे लोग थोड़ा सीरियसली लें। ऐसा ना समझे कि कोई नॉर्मल पेपर है उस पेपर को सीरियसली लें। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो पैसों की जगह काम आते हैं और एक आदमी से दूसरे आदमी को ईजिली ट्रांसफ़र किए जा सके, क्योंकि सब जगह कैश ले जाना पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है कि आप 1-2 करोड़ अपनी जेब में लेके घूम पाओ। हम नॉर्मल 1 लाख 2 लाख तक ले जा सकते हैं, लेकिन जो लोग करोड़ों में पेमेंट करते हैं उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है कि वो करोड़ों पे अपने जेब में लेके घूम पाए। इसलिए वो क्या यूज़ करते हैं, चेक वगैरह का यूज़ करते हैं और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, स्पेशली बिजनेसमैन लोगों के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। सो इंडिया का जो लॉ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को लेके वो मोस्टली इंग्लिश कॉमन लॉ यानी कि ब्रिटिश लॉ से इंस्पायर्ड है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मेन गोल ये है कि इस सिस्टम को लीगल बनाया जाए जिसमें ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक हाथ से दूसरे हाथ तक ईजिली पहुंच सके। जैसे हम नॉर्मल गुड्स या कैश का लेन देन करते हैं वैसे ही हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भी ईजिली लेन देन कर सकें। हमारे इंडिया में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो कोई भी कानून है, जो कुछ भी कानून है वो सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दिया गया है। ये एक ऐसा एक्ट है जो प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स के रूल्स को डिफाइन करता है और ज़रूरत पड़ने पे बदलाव भी करता है। ये एक्ट पूरी की पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, यानी कि होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये एक्ट 1 मार्च 1882 से लागू हुआ था। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ इस पे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।